तो हम लोग देखने वाले हैं नॉर्टन थ्योरम को। नॉर्टन थ्योरम क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो नॉर्टन थ्योरम होता है उसका बेसिकली यूज ये होता है कि वो रिप्रेजेंट करता है एक लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क को, ठीक है, किसके द्वारा, एक ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट के द्वारा जिसके पास एक करंट सोर्स होता है और उसके साथ में पैरेलल में एक पैरेलल इंपीडेंस या रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ऐसे अगर इक्विवेलेंट सर्किट के द्वारा हम क्या करते हैं, एक लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, इस काम में आपका नॉर्टन थ्योरम आता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये नेटवर्क दिया हुआ है, इसके साथ में हम लोग लोड लगाते हैं, जो भी लोड रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आईएससी हमने दिखाया, यहाँ पे क्या हमने बताया कि एक करंट सोर्स उसके साथ में पैरेलल में एक आपका इंपीडेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने दिखा दिया है वो, ठीक है, जो ए डैश के बीच में दिखाएगा। अब यहाँ देखिए आगे हम देखेंगे जहाँ पर जो ए डैश के बीच में जो हमें करंट होगा वो उसे बोलते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट या नॉर्टन करंट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमने लगाया है उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इंपीडेंस सीन फ्रॉम टर्मिनल ए डैश, जो यहाँ पे हमें टर्मिनल से मिलता है, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमें निकालना हो, सॉल्व करना हो, तो हम ऐसे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन में शॉर्ट सर्किट करंट। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू नॉर्टन थ्योरम। अब नॉर्टन थ्योरम क्या कहता है ये समझिए। तो नॉर्टन थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी आरएलसी सर्किट में, आरएलसी नेटवर्क में एक से अधिक इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं, एक से अधिक इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं, उनको क्या करता है, एक सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट करता है और उसके साथ में एक पैरेलल में एक इंपीडेंस होता है, ठीक है। तो इसे कन्वर्ट करके यहाँ से हम लोग ईजिली सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपका नॉर्टन थ्योरम ये कहता है। चलिए अप्लाई करते हैं कैसे हम लोग नॉर्टन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, मान लो ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है R1 R2 R3 और उसमें सोर्स लगे हुए हैं, एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है। अब फाइंड करना है करंट R3 में करंट निकालना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, जिसमें निकालना है करंट, उस रेजिस्टेंस को हम लोग मान लेंगे लोड रेजिस्टेंस। तो R3 को हमने क्या किया, लोड रेजिस्टेंस मान लिया है। अब इस रेजिस्टेंस को जो होगा उसे हम शॉर्ट कर देते हैं, जैसे इस फिगर में दिया हुआ है। अब यहाँ शॉर्ट करने के बाद क्या करते हैं, इसी शॉर्ट सर्किट जो शॉर्ट हुआ है इसी में से हम लोग करंट निकालते हैं। इस शॉर्ट सर्किट करंट को ही हम बोलते हैं नॉर्टन करंट। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, नॉर्टन करंट निकालना है। चलिए दूसरे स्टेप में देखते हैं क्या होता है। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि जितने भी वोल्टेज सोर्स होते हैं उनको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं और करंट सोर्स को हम ओपन कर देते हैं। अगर सभी वोल्टेज सोर्स होंगे तो सबको शॉर्ट कर देंगे, सभी करंट सोर्स होंगे तो सबको ओपन कर देंगे। अब ओपन करने के बाद से हम लोग जहां लोड रेजिस्टेंस था, जहां पर हम लोग निकालना फाइंड करना था, वहां से हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, वही आपका क्या होता है, नॉर्टन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। फिर लास्ट स्टेप में क्या करना है, अब हमें इंप्लीमेंट करना है नॉर्टन सर्किट। नॉर्टन सर्किट में क्या था कि एक सिंगल रेजिस्टेंस होना चाहिए, सिंगल करंट होना चाहिए और उसके साथ में एक सिंगल पैरेलल में रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इंपीडेंस होना चाहिए। उसके साथ में हमने क्या करना होता है, जिसे हमने लोड माना है उसको हमने कनेक्ट करना होता है। अब यहाँ पर लोड को हमने कनेक्ट करने के बाद से अब यहाँ फाइंड करेंगे हम लोग, यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है, RL में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, IL जिसे कैलकुलेट करना है, लोड करंट। तो हम ये फॉर्मूला अपनाएंगे, IL इक्वल टू IN इंटू RN अपॉन में RN प्लस RL। तो यहाँ से हमें वैल्यू सारी हमें पता है, IN कितना है, RN कितना है और RL कितना है। तो हमने पुट करके यहाँ से IL निकाल लेना है। इस प्रकार से हम लोड करंट निकाल लेंगे और क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अगर इसके बारे में जैसे कि इसका न्यूमेरिकल जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करके बताएंगे कैसे कैसे सॉल्व होना है, जिससे आप लोगों को और सीखने को चीज़ें मिलेगा। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू।